नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। था आज का अपना टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है ना। बुक और ऑथर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो प्राचीन जो राइटर थे, ठीक है ना, उन्होंने कौन कौन से किताब लिखे, है ना। सारे बुक को आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कहीं ना कहीं सवाल दिख जाता है हर एक एग्ज़ाम पे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक में महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक कौन कौन हैं, ठीक है ना। और इसमें बहुत सा अन्य भी पॉइंट इसमें मौजूद किया लिखा गया है, ठीक है ना। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और साथ में पुस्तक और ऑथर के बारे में भी पढ़ते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचयिता कौन थे? तो जीमूतवाहन थे, ठीक है ना। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचयिता कौन थे? जीमूतवाहन थे। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो गुजरात के शासकों का वर्णन। किसका वर्णन है? गुजरात के शासकों का वर्णन है। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? तो संध्याकर नंदी। कौन है? संध्याकर नंदी। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? संध्याकर नंदी है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर। जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। पंचतंत्र मूल रूप से किसके किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद बरदाई, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद बरदाई। अगला है 10 कुमार चरित के लेखक। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन के सभा को। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली भाषा का ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली भाषा के ग्रंथ है। उसका नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन थे। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन थे? शिल्पाधिकारम का लेखक कौन थे? इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जगनक है। कौन है? जगनक। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को कहा जाता है। बृहत संहिता को कहा जाता है। रचना है सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद
अनवारे सुहौली शीर्षक द्वारा किया गया था। अनवारे सुहौली शीर्षक किया गया था, है ना, शीर्षक द्वारा क्या, अनवारे सुहौली द्वारा क्या किया गया था फारसी में अनुवाद। अगला देखते हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को जाता है। भारत का प्रथम विधि निर्माता, है ना, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? तो हाल ने की, है ना। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य जाने जाते हैं। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य जाने जाते हैं। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार में था? तो कुलोतुंग तृतीय। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार में था? तो कुलोतुंग तृतीय। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं दिया गया, ये रचनाकार और इधर रचना है। कालिदास का पुस्तक है, देख लीजिए कौन कौन है पुस्तक। मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। ये कालिदास का पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। विशाख दत्त का पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। दंडी का पुत्र है 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन। सिद्धसेन का पुस्तक है नयावतार, है ना। सिद्धसेन का पुस्तक है नयावतार। भास का पुस्तक है स्वप्नवासवदतम। उसके बाद चारुदतम। भास का पुस्तक है स्वप्नवासवदतम और चारुदतम, है ना। विष्णु शर्मा का पुस्तक है पंचतंत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चरक का पुस्तक है चरक संहिता। आर्यभट्ट का पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत। पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत। बुद्ध घोष का पुस्तक है विशुद्धि मग्ग। असंग का पुस्तक है योगाचार। भास का पुस्तक है उरुभंग। और भारवी का पुस्तक है किराताजुर्नियम। अमर सिंह का पुस्तक है अमरकोश। और वत्स भट्टी का पुस्तक है रावण वध। और चंद्रगोमिन का पुस्तक है चंद्र व्याकरण। वराह मिहिर का पुस्तक है बृहत संहिता और पंच सिद्धांत की। वराह मिहिर का पुस्तक है बृहत संहिता और पंच सिद्धांत की। आर्यभट्ट का पुस्तक है आर्यभट्टियम। और शूद्रक का पुस्तक है मृच्छकटिकम। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एक लाइन और है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उसके पुरोहित थे। ठीक है,
महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उसके क्या थे, वो पुरोहित थे। ठीक है, तो आज का एपिसोड पूरा यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। प्राचीन भारत हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। आपको प्ले लिस्ट में पूरा दिया गया जितना भी है ना एपिसोड, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। और पूरा टॉपिक वाइज है इसमें, है ना, कि ये नहीं कि आगे पीछे करके है, कोई भी टॉपिक बीच बीच में से उठा के दे दिया है। पूरा कंटिन्यू टॉपिक है आपका, सीरियल वाइज है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, मध्यकालीन भारत लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।